LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक विच आर यूज्ड इन बिजनेस फील्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज हम लोग जैसे दैनिक जीवन में अगर बात की जाए तो बिजनेस फील्ड में यूज होता है इसका, और इसके मैक्सिमाइज करने के लिए यानी प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और कॉस्ट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए उसके बेसिस पे इसका यूज होता है। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और इस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आप जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स याद रखेंगे। कम से कम आपको एटलीस्ट दिमाग में ये रखना है कि ये पॉइंट्स क्वेश्चंस में यूज होते हैं। कम से कम एटलीस्ट आप इतना याद रखिएगा, ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो जो भी पॉइंट्स के बारे में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आप आसानी से जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो उस टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो इट इज अ लीनियर फंक्शन विच आर टू बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जनरली डिनोटेड बाय जेड, और जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं जेड इजकल टू ax प्लस बी वाई इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है और जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इजकल टू इसका फॉर्म रहेगा आपका एक्स प्लस बी वाई जो कि लीनियर फॉर्म में है। तो जेड इजकल टू एक्स प्लस बी वाई इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि लीनियर फॉर्म में है। सेकेंड इज द लीनियर कंस्ट्रेंट्स। So the linear inequations obtained on the condition of the maximum or the minimum objective function are known as linear constraints। और जो linear constraints होता है वो डिपेंड किस पे करता है, कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इसका जो फॉर्म है cx प्लस डी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ई और एफ एक्स प्लस जी वाई लेस देन इक्वल टू एम, जो कि आप ये फॉर्म है, कम से कम आपको ये फॉर्म दिमाग में रखने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन करेंगे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी कि लीनियर कंस्ट्रेंट्स था क्या। तो एटलीस्ट आप अगर इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस रहेंगे, अगर इस जो पॉइंट है दिया हुआ, अगर इन पॉइंट से आप इंट्रोड्यूस रहेंगे तो जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय आपको आसानी से समझ में आएगा। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि आपको सभी क्वेश्चन में ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन दोनों को नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है, और जो y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और बराबर है, ना कि ये निगेटिव वैल्यूज को रख रहा है, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन वेरिएबल। सो द वेरिएबल्स विच इंटर्स इनटू द प्रॉब्लम आर नोन एज डिसीजन वेरिएबल। और डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि कोई भी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो उस वेरिएबल के बारे में हम क्वेश्चंस में देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा कि डिसीजन वेरिएबल होते क्या हैं। फिजिबल रीजन, सो फिजिबल रीजन सेटिस्फाइड बाय ऑल द लीनियर कंस्ट्रेंट इज नोन एज फिजिबल रीजन। और जो कि फिजिबल रीजन है वो डिसाइड होता है किससे, लीनियर कंस्ट्रेंट से, जो कि हमें कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं, और कॉर्नर पॉइंट से क्या होते हैं, जो फिजिबल रीजन रहते हैं वो बाउंडेड रहते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में देखेंगे आप, हम लोग फिजिबल रीजन को शेडेड करके दिखाते हैं, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाए। कॉर्नर पॉइंट, सो कॉर्नर पॉइंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइन विच लाई इन फिजिबल रीजन इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट। मैंने अभी जस्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में, फिजिबल रीजन के जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कॉर्नर पॉइंट का नाम लिया। उसमें क्या होता है, जो भी फिजिबल रीजन है वो डिसाइड होता है कॉर्नर पॉइंट के। और क्या करता है, कॉर्नर पॉइंट हमें कब मिलता है, जब हमें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइन, जो दो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती है, तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं। और जो फिजिबल रीजन होता है
वो कॉर्नर पॉइंट से ही डिसाइड होता है, जो कि हम शेडेड करके ग्राफ में दिखाते हैं। सो दैट इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, so the point at which the maximum objective function have maximum value is known as optimal solution। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसपे क्या होता है, हमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त होता है। जैसे z इजकल टू ax प्लस बी वाई जो लीनियर फॉर्म में था, उसमें क्या है, जैसे z इजकल टू ax प्लस बी वाई था उस फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं ए के जगह पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होंगे और बी के जगह पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होंगे। सपोज दैट जेड इजकल टू 4x प्लस 3y होगा, वहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट के थ्रू हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए उसमें क्या होगा, जो कॉर्नर पॉइंट है उसमें हमें पॉइंट को हम, यानी पॉइंट क्या होंगे, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो, और उस वैल्यू को क्या करेंगे हम जेड यानी ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम z इजकल टू जैसे 4x प्लस 3y है सपोज, उसमें x और y को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर होगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब ऑप्टिमल वैल्यू किसे कहते हैं, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू बोलेंगे। और जो मैक्सिमम अगर पॉइंट को डालने में अगर जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उस वैल्यू को बोलेंगे ऑप्टिमल वैल्यू। फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस का कुछ फॉर्म देखेंगे ताकि जब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे जनरल फॉर्म, फर्स्ट जनरल फॉर्म में मैंने इक्वेशन एक लिया है ax प्लस बी वाई इजकल टू सी। तो कैसे हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी हम लोग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ताकि हम ग्राफ में x और y का वैल्यू को हम लोग दिखा सके और बाउंड्री लाइन को खींच सके, और जब बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हमें कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा। तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम लोग पहले x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे ax प्लस बी वाई इजकल टू सी है, अगर मैं यहाँ पे c जो यहाँ पे है वैल्यू, अगर c इंटू अगर मैं वहाँ यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर c में अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c ही होगा, लेकिन अगर c इंटू 1 है, आप मान के चलिए कि यहाँ पे c इंटू 1 है, और आप ये मान के चलिए जैसे x प्लस बी वाई है, तो आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे बी वाई है, मानिए आप केवल ax है और इधर c इंटू 1 है। तो अगर x का वैल्यू हमें निकालना है, अगर सपोज दैट हमें अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो a इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, a अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, आपको भूल जाना है कि यहाँ पे बी वाई है भी, आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, ax है और इधर इजकल टू में क्या है, c इंटू 1 है, तो ax है, जैसे x का वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए, और इंटू में क्या है 1 है, तो x इजकल टू c बाई ए हो गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें x का क्या निकालना है, इंटरसेप्ट वैल्यू निकालना है, तो x अपॉन c बाई ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर c बाई ए अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन में है, फिर इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो c बाई ए मल्टीप्लिकेशन में है 1 से, तो इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी x अपॉन c बाई ए प्लस, अब इसी तरह बी वाई को भी कीजिए और यहाँ पे x को क्या कीजिए, x को आप भूल जाइए कि x यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, y अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c बाई बी, ये b इधर जाएगा और क्या करना है, 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा क्या होगा, राइट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होगा, तो y अपॉन c बाई बी इजकल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का इंटरसेप्ट हमें c बाई ए और y का जो इंटरसेप्ट हो गया c बाई बी। तो c बाई ए इसका मतलब क्या, अगर x c बाई ए है
तो y का वैल्यू क्या है 0 है, और अगर y c/b है तो x का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिले 0 अपॉन c/b और c/a 0। तो हमें शो करना है। तो मान लीजिए कि ये c/a डिस्टेंस है x ऑरिजिन से और c/b डिस्टेंस है ऑरिजिन से, जो कि y एक्सिस पे है क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, और ये क्या है x इंटरसेप्ट है, यानी x का वैल्यू है, और ये क्या है y का वैल्यू है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही इक्वेशन के वैल्यूज हैं। तो ये क्या हो गया ax प्लस by इजकल टू c का क्या हो गया, ये लाइन हो गया जो कि c/b और c/a पे कट करती है, जिसका पॉइंट है c/a, और यहाँ पे क्या है y 0 है, यहाँ पे x 0 है, और यहाँ पे y का वैल्यू है c/b। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं। अगर हम y इजकल टू mx अगर लाइन है और उसे हमें ग्राफ में खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो y इजकल टू mx है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि m क्या है पॉजिटिव वैल्यू भी है और निगेटिव वैल्यू को भी कंटेन करता है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू दोनों वैल्यू को कंटेन करता है, तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस हो गई या ये y एक्सिस, यानी y एक्सिस इज वर्टिकली एंड x एक्सिस हॉरिजॉन्टली। तो आप देख सकते हैं अगर m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या है, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y इजकल टू mx है, तो क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं वो x के कोऑर्डिनेट पॉइंट को शो करेगा। तो ये पॉजिटिव साइड में क्या है x का ये हो जाएगा, तो यानी ये लाइन हो गई y इजकल टू mx जहाँ पे m इज ग्रेटर देन 0 और m इज लेस देन 0, यानी निगेटिव टर्म है, यानी क्या m लेस देन 0 है, तो क्या होगा x का वैल्यू किधर होगा ये, तो इसके लिए क्या y इजकल टू mx, और सॉरी ये y के वैल्यू को दिखाएगा ना क्योंकि x इंटरसेप्ट, तो y इजकल टू है, तो ये y का वैल्यू निगेटिव यानी y इजकल टू mx जहाँ पे m इज लेस देन 0। तो ये आपका y इजकल टू mx का ग्राफ है। y इजकल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे m क्या है पॉजिटिव है, m अगर पॉजिटिव है तो y इजकल टू क्या है mx प्लस c। अगर मान लिया कि m का वैल्यू आप 1 ही रखेंगे तो क्या y इजकल टू x प्लस सी, तो क्या होगा जो भी टर्म होगा, यानी c मान लेते हैं, ये क्या है c हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है, या m इजकल टू अगर 0 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा c का वैल्यू, यहाँ ये c हो जाएगा y का वैल्यू, तो ये c मैंने y एक्सिस पे शो किया, और ये हो जाएगा आपका y इजकल टू mx प्लस c का ग्राफ। x इजकल टू के, यानी x इजकल टू के का ग्राफ कैसे होगा। x इजकल टू के का मतलब हुआ कि x का जो भी वैल्यू है वो x एक्सिस पे होगा, x का जो वैल्यू होगा ये k कहाँ पे है, लेकिन जो इसका लाइन होगा x इजकल टू के, यानी x इजकल टू के का जो लाइन होगा क्या होगा, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। क्या होगा, अगर x इजकल टू माइनस के होगा तो क्या होगा, ये जो लाइन होगा वो क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस का होगा, यानी x एक्सिस का वैल्यू अगर कुछ कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट हो तो क्या होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। या आप मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू अगर 0 है, अगर x का वैल्यू क्या है, x एक्सिस का वैल्यू क्या है, जो कोऑर्डिनेट है 0 है, तो क्या होगा ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो इस तरह से x इजकल टू के का ग्राफ कैसे होगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव हो, तो अगर पॉजिटिव हो तो ये इधर इस साइड होगा, यानी राइट हैंड साइड होगा ऑरिजिन से, और लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका निगेटिव वाला। y इजकल टू के की मैं बात करूं तो क्या होगा, जैसे y इजकल टू के की मैं बात करूं तो मान लीजिए आप y इजकल टू 0 ही मान के चलिए पहले, तो y इजकल टू अगर 0 मानते हैं तो क्या होगा, ये ओरिजिन का होगा, तो y इजकल टू 0 ओरिजिन को मैं मान के चलूँ तो क्या हो जाएगा, जो भी जो लाइन होगा क्या हो जाएगा वो पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा, यानी y इजकल टू अगर k कांस्टेंट जो भी टर्म मानूँ वो क्या हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, और x इजकल टू अगर k कांस्टेंट टर्म हो तो पैरेलल टू y एक्सिस। आप इतना याद रखिएगा। ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, तो हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे कुछ लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि हम लोगों ने कुछ जो इजी इक्वेशंस थे उसका हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, कैसे लाइनिंग खींचते हैं या ग्राफ के थ्रू। अब हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन के थ्रू कुछ लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे
फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। जैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0। तो अभी मैंने x इज इक्वल टू k का भी ग्राफ आपको दिखाया और y इज इक्वल टू k का भी ग्राफ दिखाया, या x इज इक्वल टू 0 के भी ग्राफ के बारे में बताया मैंने और y इज इक्वल टू 0 का भी ग्राफ के बारे में बताया। यानी x इज इक्वल टू अगर कोई भी कांस्टेंट हो, 0 है या ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो या 0 हो, वो पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस होगा। आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में याद रख के चलना है। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू 0 की मैं बात करूँ तो क्या होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 यानी ये हो गया, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। और क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज अगर ग्रेटर देन 0, तो जैसे x इज ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ये भी जो लाइन है क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर इधर x का वैल्यू अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव वैल्यू, यानी क्या, ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, लेकिन x लेस देन 0। अब देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 0 की मैं बात करूं तो क्या हो गया, ये पैरेलल टू तो x एक्सिस होगा, लेकिन क्या कर रहा है, y इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। तो y इज ग्रेटर देन 0 यानी क्या, पॉजिटिव y एक्सिस की ओर, यानी आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन ये आपका लाइनिंग के थ्रू आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशंस का क्या है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 का मतलब हुआ, इसको लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई क्या है, 1 के बराबर है और x प्लस वाई है वो 1 से बड़ा है। तो मैंने अभी ही आपको इंटरसेप्ट निकालने के लिए बताया था कि ये x प्लस वाई है, तो आप क्या करना है, जैसे जो भी ये टर्म है राइट हैंड साइड में उसको नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 इंटू 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 इंटू 1 ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। तो x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इजकल टू 1, यानी हमें यहाँ से पॉइंट मिल गया, यानी x का जो वैल्यू है 1 और y का भी वैल्यू 1 है यहाँ पे, यानी x का वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने माना और y का वैल्यू 0। फिर क्या है, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 1। अब ये मैं पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये लाइन हो गया, एक इसका लाइन है x प्लस वाई इजकल टू 1 का लाइन है। अब हमें ध्यान में देना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यानी मैंने 0 1 और 1 0, यानी जो भी 1 पे पॉइंट थे उसके थ्रू मैंने लाइन खींच दिया x प्लस वाई इजकल टू 1 का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो x प्लस वाई का जो भी वैल्यू होगा ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यानी ये अगर इससे अगर इधर हम लोग जाते हैं, इस साइड की ओर आते हैं, तो क्या है, क्योंकि ये तो 0 1 और 1 0 की वैल्यू है यहाँ पे दिखाया हुआ। अगर हम लोग इससे इधर की ओर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 1 से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी 1 से वैल्यू कम की ओर जा रहे हैं, यानी 1 से वैल्यू कमेगा, यानी डिक्रीज होगा। लेकिन क्या कर रहा है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है ना बराबर है, लेकिन 1 से बड़ा है। लेकिन बराबर के लिए यहाँ पे लाइन तो खींच ही दिया हमने, x प्लस वाई इजकल टू 1 का। लेकिन क्या है, x प्लस वाई क्या है, हर कंडीशन में बराबर तो है ही, लेकिन 1 से बड़ा भी है। तो क्या करेंगे, ये जो ग्राफ जाएगा ये इस एरो जो है इस साइड की ओर डिनोट करेगा, यानी जो भी वैल्यू होंगे इधर की ओर लाई करेगा, यानी आउटसाइड ऑफ दिस लाइन, जो कि आपको इसी चीज़ को LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको समझना होता है। ये समझ में आ गया कि किस साइड एरो करना है,
आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों ने 1 इंटरसेप्ट पे, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 के लिए हम लोगों ने ये लाइन तो खींच लिया, लेकिन ग्रेटर के लिए क्या है, ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 के लिए हुआ, लेकिन ग्रेटर के लिए क्या, ये जो 1 से जो भी इधर आउटवर्ड वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा होगा, जो कि इधर लाई करेगा, यानी एरो से हमें बताना है कि ये वैल्यू जाएगा तो इधर जाएगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो है ही, और x प्लस वाई क्या है, 1 से क्या है, छोटा है। तो इसका इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन में बताया, यानी x अपन 1 प्लस वाई अपन 1 इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 1 और 0 और 0 और 1, लेकिन हमें इसमें ये देखना है, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 का है लाइन, तो इसमें हमें देखना है कि एरो किधर जाएगा। तो हमें देखिए x प्लस वाई का हो गया, लेकिन क्या है, x प्लस वाई क्या है, 1 से छोटा है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 के लिए क्या होगा, ये तो लास्ट बाउंड्री लाइन है 1 1 के लिए, ठीक है, x और y एक्सिस पे। तो ये क्या है, x प्लस वाई क्या है, 1 से छोटा है और 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर के लिए तो ये लाइन खींच दिए, लेकिन क्या है, 1 से छोटा है, यानी जो भी वैल्यू होगा 1 से छोटा के लिए भी लाई करेगा। तो क्या होगा, 1 से छोटा के लिए क्या, हम लोग इधर की ओर यानी अंदर की ओर जाएंगे, यानी इस साइड की ओर जाएंगे, तो हमें 1 से छोटा वैल्यूज मिलेगा। तो एरो किधर होगा, एरो हम लोग इधर डिनोट करेंगे, इधर की ओर दिखाएंगे। ये हो गया आपका x प्लस वाई लेस देन 1, 2x प्लस 3y लेस देन 9। सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 को मैंने क्या बोला था, आप 3y को भूल जाइए कि हम 3y है, तो x इक्वल टू 9/2। यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंटू में 1 से हो जाएगा, फिर इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x अपॉन 9/2 प्लस सेम थिंग, अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो हम x को भूल जाएंगे कि यहाँ पे x भी है। तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 9/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, तो डिवीजन में, तो y अपॉन 9/3 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 4.5, 9/2 यानी क्या 4.5 प्लस y अपॉन 9/3 का मतलब क्या, 3 3 जा 9, यानी 3 हो गया इक्वल टू 1। तो क्या है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 3y लेस देन 9। तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू 4.5 और y का 0 हो जाएगा, और x का 0 और y का वैल्यू 3 था। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का। लेकिन क्या है, जो 2x प्लस 3y है क्या है, लेस देन 9 है, 9 से क्या है, छोटा है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने लास्ट बाउंड्री लाइन क्या खींच लिया है, ये खींच लिया, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। लेकिन इससे क्या है, छोटा है, यानी जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, इससे इधर आउटवर्ड जाएंगे तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर वैल्यू अगर इधर वैल्यू होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन हमें छोटा की ओर जाना है, यानी इधर, यानी डिक्रीज करेगा, यानी इनसाइड की ओर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर ये लाइनिंग होगा, क्योंकि 2x प्लस 3y है वो लेस देन 9 है। क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का अगर इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स में डिस्कस किया था। तो ये सॉल्यूशन, द लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू इन इक्वेशंस आर, जैसे ये क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे, ये क्या है, x माइनस वाई जो है 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। और जैसे इसका इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 into 1 आप मान के चलिए, कुछ नहीं तो क्या है 2 into 1, तो y को भूल जाइए तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2। जब y का वैल्यू निकालना है तो x को भूल जाइए, तो इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से क्या पॉइंट मिला, पॉइंट्स आर 2 और 0 एंड 0 और
-2, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है -2, क्योंकि हमें पॉइंट निकाल लेने हैं। पॉइंट निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकले, हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ में। जैसे यहाँ पे क्या है x + y ≤ 4, तो x + y ≤ 4 में क्या हो जाएगा, x + y = 4, और क्या होगा, हमें x का वैल्यू निकालना है तो y को भूल जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 × 1 मान लेंगे, और क्या हो जाएगा x/4, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो राइट हैंड साइड से, प्लस y/4 = 1। तो हमें यहाँ पे भी पॉइंट मिल गए 4 और 0, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। अब इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में शो कर लेंगे। ये क्या है, ये y एक्सिस, ये y डैश, x डैश और x। तो इस साइड जो हो जाएंगे ओरिजिन से इस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, निगेटिव x का वैल्यू, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, अपर साइड में y एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू, और लोअर साइड में ओरिजिन का लोअर साइड में निगेटिव वैल्यू यानी y डैश। तो हमें क्या लिखना है, 2 और 0, 2 और 0, यानी यहाँ पे मैंने कुछ मान लिया है, जैसे ये 1 हो गया, आपने से खुद से आपको ग्राफ में मान लेना पड़ेगा कितना डिस्टेंस को मैंने 1 माना, इसका इतना डिस्टेंस 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 इतना डिस्टेंस माना, मैंने पहले लिख लिया पॉइंट 1 1 2 3 4, यहाँ पे फिर ये निगेटिव वैल्यूज है नीचे ओरिजिन के y एक्सिस के, -1 -2 -3 -4, और ऊपर में मैं बात करूँ तो ये 1 2 3 एंड 4, और x एक्सिस में निगेटिव वैल्यू हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के, तो -1 -2 -3 -4। मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस को मान लिया है, कितना गैप को मैं इतना 1 मान रहा हूँ। तो आप लोग भी ग्राफ बनाते टाइम आपको एग्जाम में मान लेना पड़ेगा कि मैं इतना डिस्टेंस को, इतना स्क्वायर एरिया को मैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, आप ग्राफ देखिएगा तो ये क्या है, 2 और 0 है, तो 2, x का वैल्यू 2 और y का 0, और क्या है फिर 0 - 2, तो क्या है y का वैल्यू -2 में है, तो यानी नीचे की ओर आएंगे, यानी 0 -2। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक ही इक्वेशंस के क्या है पॉइंट है, तो इन दोनों से एक लाइन खींच लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x - y = 2 की लाइन हो गई। और फिर क्या है, दूसरे किस इक्वेशन का है जिसमें वैल्यू क्या है, 4 0 है एंड 0 4 है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही हैं, यानी 4 एंड 0 x एक्सिस पे, y का 0 है तो 4 एंड 0 हो गया, और y एक्सिस पे 4 वैल्यू है, x का वैल्यू 0 है, यानी 0 और 4, इन दोनों पॉइंट एक ही इक्वेशन के पॉइंट है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। और इसका आप नाम दे सकते हैं, इसका नाम क्या था, जो भी इक्वेशंस थे यहाँ पे इक्वेशंस आप दे दीजिए, x + y = 4, हाँ क्योंकि दोनों के लिए पॉइंट 4 ही है, तो x + y = 4 इस इक्वेशन का। अब हमें ध्यान देना है कि अंदर की ओर जाएंगे एरोज या आउटर साइड, और जो कॉमन पॉइंट आ जाएंगे वो उस एरिया को हम शेडेड कर देते हैं, जिससे हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है, और वो रीजन को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, x प्लस जो y है, x प्लस जो y है क्या है, सॉरी x माइनस y क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी x माइनस जो y है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 है। तो x माइनस y का जो ग्राफ क्या है, x माइनस y इक्वल टू 2 है, जो कि जो इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 2 है। सो लेस देन इक्वल टू 2 यानी क्या है, जो भी वैल्यू होगा वो क्या है, लेस होगा। तो अगर इधर की ओर हम अगर जाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी इधर की अगर वैल्यू जाते हैं तो क्या होगा, इधर 3 4 है 5 है, तो क्या हो जाएगा, इधर ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें अंदर की ओर क्या हो जाएगा, एरो दिखाना होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमें छोटा है, यानी x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 है, और x प्लस वाई ये जो दूसरा इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कम, ये भी क्या है, 4 से छोटा है, यानी 4 लास्ट बाउंड्री है। अगर आगे की ओर इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर बाहर की ओर एरो देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी क्या है, 4 से छोटा है, तो यानी अंदर की ओर ही करेंगे। और जो कॉमन पॉइंट्स मिल गए, यानी इस एरो से, यानी ये जो एरो था, यानी इस एरो से और इस एरो से जो कॉमन रीजन बन गया, यानी हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गया,
ये कॉर्नर पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं निकालने के लिए बोला गया है, आपको केवल शेडेड एरिया दिखाना है, यानी फिजिबल रीजन ही दिखाना है। तो इस तरह से ये जो बॉन्डेड एरिया बना, ये दोनों को मिलने से तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया शेडेड रीजन, दैट इज फिजिबल रीजन। और क्या है, ये फिजिबल रीजन है। बाकी का क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, और जो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, और ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है,